हर हर महादेव। जय सनातन, जय सनातन संस्कृति, जय हमारा शिव महापुराण। कल हम लोग शिव महापुराण का महात्म्य, शिव जी का महात्मा हम लोग सुन रहा है। सोचकर देख लीजिए, कल हम लोग दो परिवार का कथा सुना, उसी में आप एक उदाहरण के हिसाब से ये महात्म्य रखा है, क्योंकि सिर्फ शिव महापुराण, महादेव का शिव महापुराण सुनने से नहीं, तो शिव जी का मंदिर में जाने से नहीं, तो उसका पास में रहने से, शिव जी के बारे में सुनने से वो व्यक्ति का सभी पाप दूर हो जाता है, सभी दुख दूर हो जाता है और वो शिवलोक का प्राप्ति हो जाता है उनको। इस शिव महात्म्य से आप लोग को यही समझाना चाह रहा है, यदि हम छोटी छोटी चीज का पीछे ना पड़कर, आज के समय में हम सभी लोग कुछ ना कुछ तकलीफ से झेल रहा है, तब हम क्या करता है, हम वो तकलीफ से मुक्त होने के लिए हम किसी न किसी विद्वान से, ने किसी न किसी ज्योतिषी से, किसी न किसी कोई ना कोई संत महात्मा से, ब्राह्मण देवता से, कोई ना कोई से हम लोग हमारा ये तकलीफ का कैसा निकाल सकता है, इसका पूछने के लिए जाता है। उन लोग वो समय के लिए, वो समय के हिसाब से कुछ ना कुछ आप लोग का उचित मार्ग भी निकाल के दिखा सकता है, और हम वो उचित मार्ग करेगा तब जाएगी वो छोटी सी चीज से हम बाहर आ सकता है, बाहर आता भी है। हम बाहर आने का बाद फिर हम सोचता है यही सही है, कभी भी कुछ भी हो तो ऐसा ही कोई ना कोई उपाय हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं ढूंढता है ये स्थिर उपाय क्या है, बार बार ऐसा हमको क्यों जाना पड़ रहा है। यदि इसको बंद करके हमको कभी ऐसा जाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये हम ढूंढता ही नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ टोटका को विश्वास करता है, बाकी कुछ चीज का नहीं। लेकिन हम आप लोग के सामने जो भगवान महादेव का कृपा और ऋषि मुनि लोग, सभी लोग का कृपा से जो बना हुआ, जो उन लोग बना कि हम लोग का कलयुग का हम लोग के लिए अमृत का तुल्य दिया हुआ ये शिव महापुराण आप लोग को इसके लिए सुना रहा है, क्योंकि बार बार ये दौड़ बंद करके दिन में एक बार शिव महापुराण सुन लीजिए। तो इसके लिए आज का समय के हिसाब से बोलेगा तो कैप्सूल रूप में दे रहा है, सिर्फ आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा दिन में कभी भी सब काम करके, क्योंकि सब तो आप ही चलाता है, घर आप चलाता है, बाकी सब दुकान आप चलाता है, नहीं है तो ऑफिस आप चलाता है, सब कुछ आपका वजह से चल रहे हैं। तो ये सभी काम होने का बाद आधा घंटा 30 मिनट महादेव का ये शिव महापुराण सुन लीजिए। हम महादेव का कृपा से आप लोग को सामने बोल रहा है, यदि आप ये कार्य कर सके तो आपका घर पे और आपको सभी के लिए सबसे बड़ा उचित मार्ग है। कलयुग में शिव महापुराण सुनने से सभी दुख दूर हो जाता है
और आपको सही रास्ता हर बार हर समय महादेव की कृपा से मिलते रहेगा। इसके लिए ये शिव महापुराण आप लोग के सामने रख रहा है। कल हम लोग जहां से रुका है उधर से हम शिव महापुराण आज आरंभ कर लेते हैं। कल हम लोग कहाँ रुका? जिस माता जी अपना रास्ता भड़क गया था और पति का साथ वो भी वो रास्ते में चल पड़ा, समय के हिसाब से भगवान का लीला चलते रहा और ऐसा समय आ गया उनका कान में सही सच उनका कान में पहुंच गया। तब वो अपना गलती का एहसास महसूस उसका अंदर आ गया। तब वो ब्राह्मण देवता का पास पहुंच गया और कैसा मैं ये बहुत बड़ा घोर पाप से बाहर निकलूं, इसका उपाय क्या है? ब्राह्मण देवता का पास हाथ पैर पकड़ के पूर्ण समर्पण से वो पूछ रहा है। तो ब्राह्मण देवता उधर कहाँ क्या बोल रहा है और आगे का रास्ता उसको क्या दिखा रहा है, आज हम लोग उसका चिंतन कर लेता है। गजाननं भूतगणादिसेवितं गवित्वजम्बुफलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ब्राह्मण देवता ने कहा, बड़ा भाग्य से शिवजी का महती कृपा के कारण तू समय पर जग गई है, क्योंकि तूने सर्वश्रेष्ठ शिव महापुराण की कथा को सुना जो वैराग्य के समान मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करती है। हे ब्राह्मण की पत्नी, तू डर मत, तू शिवजी के शरण में जा। शिवजी का कृपा से तेरे पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। मैं शिवजी का यशोगाथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन तुमसे कहता हूँ, जिससे तेरी सदा सुखद गति हो जाएगी। भगवान शिव की मनोरम कथा सुनने से ही तेरी वृद्धि इस प्रकार की हो गई है, जिससे तू पश्चाताप कर रही है। तेरा मन शुद्ध हो गया है और तुम्हें सांसारिक विषयों से वैराग्य हो गया है। पापियों के पापों को निराकरण का सर्वोत्तम उपाय पश्चाताप करना ही है। सज्जनों ने सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित का विधान किया है। पश्चाताप करने से जिसका पापों की शुद्धि नहीं हो पाती है, उसे प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे कि मनुष्यों ने सभी प्रकार के पापों की शुद्धि का उपदेश दिया है, पुरुष अनेक प्रकार के प्रायश्चितों का विधिवत अनुष्ठान कर लेने पर भी पापों के भय से मुक्ति नहीं हो पाता और न वह सद्गति को ही प्राप्त कर सकता है। किंतु पश्चाताप करने वाला व्यक्ति निसंदेह पापों का विनाश हो जाने से सद्गति को प्राप्त हो जाता है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने मात्रे से जिस प्रकार चित्त की शुद्धि हो जाती है, वैसी चित्त शुद्धि अन्य उपायों से नहीं होती। जैसे साफ किया हुआ दर्पण शीशा निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस कथा को सुनते से निसंदेह चित्त की शुद्धि हो जाती है। सब प्रकार से शुद्ध हुआ मनुष्यों के मन में पार्वती सहित शिवजी निवास करते हैं
तदंतर शुद्ध आत्मा वाला वह पुरुष शिवजी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। अतः सभी वर्ग के मनुष्यों को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए महादेव ने पार्वती के अत्यंत आग्रह से इस कथा का निर्माण किया। इस कथा को सुनने से पार्वती पति शिवजी के चरणों में ध्यान स्थिर हो जाता है। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद निश्चित ही कैवल्य मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। जिस शंकर का ध्यान करने की अनुमति नहीं है, अतः जो केवल उनकी कथा को ही सुनता है, वह दूसरे जन्म में शिवजी के ध्यान को प्राप्त कर शिव की परम गति का प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण की कथा सुनने से तदंतर उमापति शिव का ध्यान करने से वे बहुत से पश्चाताप करने वाली पापी पुरुष भी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मनुष्यों के सभी प्रकार के कल्याण का मूल कारण भगवान शिवजी का कथा को सुनना, अतः यथोचित मार्ग से भव बंधन रूपी रोग का विनाश करने वाले शिवजी के आराधना उपासना करनी चाहिए। शिवजी की कथा को सुनने से उसका हृदय से मनन करने से निवध्यासन निरंतर चिंतन करने से शीघ्र ही चित्त की शुद्धि हो जाती है। इस विधि से शिवजी का पुत्र योगेश श्री गणेश तथा कार्तिकेय से भी भक्ति हो जाती है। फिर उसकी कृपा से दिव्य भक्ति प्राप्त होती है और उसके बाद निसंदेह मुक्ति हो जाती है। शिव भक्ति से बिना माया के बंधन में पड़ा हुआ वह मनुष्य सांसारिक बंधन से कभी भी मुक्ति नहीं हो पाता। यह सत्य है। इसलिए हे ब्राह्मण की पत्नी, तू विषय वासनाओं को मन से हटाकर शिवजी के इस परम पवित्र कथा को भक्ति युक्त होकर सुन। भगवान शंकर की इस उत्तम कथा को सुनने से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। तदंतर तुझे भव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। निर्मल शुद्ध मन से जो भक्त शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करता है, वह एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, इससे संदेह नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा, शिवजी के मंदिर में शिव पुराण की कथा को सुनने वाले शुद्धात्मा को तथा परम वैशैव उस ब्राह्मण ने इतना कहकर उसके ऊपर कृपा की और वह स्वयं शिवजी का ध्यान करते हुए चुप हो गया। तदंतर वह बिंदुक की स्त्री जिसका नाम चचुला था, वह प्रसन्न हो गई और उस ब्राह्मण की इतना कहने पर आंखों में आंसू बर लाई। फिर शीघ्र ही प्रसन्न होकर वह चंचुला उस ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ी तथा कहने लगी कि मैं आपका उपदेश में कृतार्थ हो गई। तदंतर वैराग्यपूर्ण बुद्धि वाली वह चंचुला भयभीत होकर हाथ जोड़कर अस्पष्ट वाणी से उस महाशैव ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगे। चंचुला ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी परमार्थ के देखने वाले हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। आप प्रतिक्षण परोपकार में लगे रहते हैं। अतः अब सज्जनों में वर्णन करने योग्य है। हे साधु ब्राह्मण, नरक रूपी समुद्र में पड़ने वाली मेरे उद्धार कीजिए। पुराण के अर्थ से संयुक्त जिस सुंदर शिव से संबंधित कथा को सुनकर मैं सांसारिक विषय वासनाओं से सब बांधी विरक्त बुद्धि वाली हो गई हूँ।
और मेरे मन में इस कथा को सुनने के लिए इस समय अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी ने कहा। ऐसा कहकर वह चंचुला ब्राह्मण की कृपा को प्राप्त कर हाथ जोड़कर उस पुराण को सुनने का इच्छा से उस ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो गई। तदंतर परम महेश्वर विद्वान उस ब्राह्मण ने उसी शिव मंदिर में शिव पुराण की परम मंगलदायिनी कथा उस स्त्री चंचुला को सुनाई। इस प्रकार उस महाक्षेत्र शिव मंदिर में उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव महापुराण की उत्तम कथा को उसने सुना। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बांटने वाले और मुक्ति को देने वाली उस उत्तम कथा को सुनकर वह चंचुला कृतकृत्य हो गई है। उस सद्गुरु की कृपा से वह शीघ्र ही शुद्ध चित्त वाली हो गई और भगवान शंकर के परम अनुग्रह से उसे शिव के रूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय पाकर उसे शिव को प्राप्त करने की सद्बुद्धि मिली। उसके पश्चात वह बार बार शिव के चैतन्य तथा आनंदमय स्वरूप का ध्यान करने लग गई। प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जड़ तथा चिरकटकलों को धारण कर शरीर में भस्म लगाकर वह रुद्राक्ष का आभूषण के रूप में धारण करती थी। शिवजी के नाम का जप करने में तत्पर मौन व्रत धारण कर स्वल्प आहार कर वह गुरु द्वारा बदलाए गए मार्ग से शिवजी को भली भांति प्रसन्न करने में लग गई। हे शौनक, इस प्रकार चंचुला द्वारा शिवजी का विधिवत ध्यान करते हुए बहुत समय बीत गया। तदंतर समय के पूर्ण हो जाने पर जब वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हो गई, तब एक दिन चंचुला ने अनायास बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को छोड़ दिया, अर्थात वह मर गई। उसके बाद शिवजी द्वारा भेजा हुआ विमान वहां चले आया। वह विमान विविध प्रकार से सुशोभित था। उसमें दिव्य देह धारण किया हुआ शिवजी के गण विराजमान थे। सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाने पर वह चंचुला उस विमान पर आरूढ़ होकर शिव गणों द्वारा शिवपुरी में चले गई। उस समय चंचुला का शरीर दिव्य रूप वाला हो गया। स्वयं वह भी दिव्य अलौकिक दिखलाई दे रही थी। उसके अंग अंग शोभित हो गए थे। मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण की हुई गौरी पार्वती की बांधी दिव्याभूषणों का धारण कर सुशोभित हो गई। इस प्रकार शिवलोक में पहुंचकर उसने देखा कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सनातन महादेव के सेवा कर रहा है। गणेश भृंगी नंदिकेश्वर वीरभद्र आदि भक्ति पूर्वक करोड़ों सूर्य का समान कांति वाले भगवान शिव के उपासना कर रहा है। उसने देखा कि शिवजी के गले में नील वर्ण है, 5 मुख है, 3 आंखों है, सिर पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है और उनके बाएं भाग में बिजली के समूह का समान कांति वाली गौरी विराजमान है। सभी प्रकार के अलंकारों को धारण किया हुआ सफेद भस्म से शोभित देह वाले तथा सफेद वस्त्रों को धारण करने से उज्जवल कपूर के सदृश गौर वर्ण वाले शिवजी के उसने देखा। वह चंचुला नाम का स्त्री इस प्रकार के शिवजी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। श्रद्धा से प्रसन्न होकर वह शिवजी को बार बार प्रणाम करने लगी। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर प्रेम से संतुष्ट चित्त होकर आनंद के आंसुओं को
बहाती हुई वह अत्यंत हर्षित हुई। तदंतर उसके ऊपर दया करके शिव पार्वती ने कृपा दृष्टि के उसके ओर देखा और उसे बुलाकर अपने सामीप्य बैठाया। पार्वती अपने समीप बैठाया। पार्वती ने उस दिव्य रूपी वाली बिंदु की स्त्री चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सगी बनाकर उसे स्वर्गीय सुख भोगों से युक्त कर डाला। उस प्रकाश रूप शाश्वत लोक में महान आनंद पूर्वक अचल निवास को प्राप्त कर वह चंचुला अखंड सुख का भोग करने लगी। सनोक जी ने कहा, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि शिवजी के आराधना में सदैव लगी रहती है। अपने जो यह चंचुला की कथा सुनाई है वह अत्यंत आश्चर्यकारिणी तथा शिव के प्राप्ति भक्ति को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार सद्गति को पाकर वह चंचुला शिवलोक में जाकर क्या करने लगी? हे महामदी सूत जी, आप यह भी बतलाइए कि उसके पति बिंदु का बाद में क्या स्थिति हुआ? आप लोग को आज ये आनंद का एक था। चंचुला देवी, एक बार आप लोग सोचकर देख लीजिए, आज संसार में हम लोग सभी लोग कोई ना कोई गलती हमारा आज से होता ही है। ये गलती को हम लोग सुधारने के लिए नहीं है तो हम लोग कोई भी विषय के लिए हम लोग कुछ ना कुछ दोष पा लेता है। वो दोष को निवारण करने के लिए हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। आप लोग के सामने हम वो रास्ता का एक ही जगह वो रास्ता को पहुंचा सकता है। वो रास्ता है, वो रास्ता से आप लोग चले, महादेव का शरण में पहुंच जाइए। यदि महादेव का शरण में आप लोग पहुंच गया, बाकी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। आप सोचकर देख लीजिए, कितना गलत मार्ग में चलने के बाद भी एक बार शिव महापुराण उसका कान में पहुंचा, उसका अंदर से अपने किया हुआ सभी गलती इसका प्रायश्चित पश्चाताप उनके मन में आया और वो शिवजी का चरण को ऐसा पकड़ा, ऐसा पूर्ण रूप में समर्पण करके शिवजी को भक्ति किया, प्रेम किया। पूर्ण समर्पण से जो व्यक्ति महादेव को भक्ति और प्रेम करता है, उसको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। विश्वास सबसे बड़ा धन है हमारा। यदि जिस व्यक्ति महादेव को विश्वास किया और उनका दिया हुआ बोला हुआ रास्ते में जो व्यक्ति चले, हम आप लोग को सामने ये पूर्ण विश्वास से बोल देता है, यदि व्यक्ति हमारा साथ रहने वाला मृत्युलोक का देव महादेव का साथ चलने के लिए जो दिन दृढ़ निश्चय किया, उसको फिर कोई भी माया उसको कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए आज का कथा इधर विराम कर लेते हैं। कल फिर इसको आगे का चंचुला का पति का बारे में हम लोग कल चिंतन कर लेते हैं।
आज आप लोग के सामने यही विनती रखी। हम आज का कथा का विराम कर रहा है। महादेव को पूर्ण रूप में अपनाइए। सब कुछ आप लोग का सुख और समृद्धि अपना घर पे पुनः लेके आइए। हर हर महादेव, जय महादेव, जय जय शिव शंकर।